नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे एक शानदार और बेस्ट सेलिंग किताब सेपियंस अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन काइंड की। इसे इतिहासकार युवाल नोआ हरारी ने लिखा है। यह किताब मानव इतिहास, विकास और सभ्यता के उन पहलुओं को उजागर करती है जो न केवल दिलचस्प हैं, बल्कि हमें हमारी जड़ों और भविष्य को समझने का मौका भी देते हैं। यह किताब मानवता के 4 महत्वपूर्ण चरणों को कवर करती है। 8 कॉग्निटिव क्रांति, कॉग्निटिव रेवोल्यूशन। 2 एग्रीकल्चरल क्रांति, एग्रीकल्चरल रेवोल्यूशन। 3 विज्ञान की क्रांति, साइंटिफिक रेवोल्यूशन। 4 आधुनिक युग और भविष्य की ओर, मॉडर्न इरा एंड फ्यूचर। 1 कॉग्निटिव क्रांति, कॉग्निटिव रेवोल्यूशन। मानवता का इतिहास लगभग 2.5 मिलियन साल पुराना है, लेकिन लगभग 70,000 साल पहले एक महत्वपूर्ण घटना हुई जिसे कॉग्निटिव क्रांति कहा जाता है। यह वह समय था जब होमो सेपियंस ने अन्य प्रजातियों जैसे निएंडरथॉल्स और होमो इरेक्टस पर बढ़त हासिल की। भाषा और सोचने की शक्ति, होमो सेपियंस ने एक अनोखी भाषा विकसित की। यह भाषा केवल रोजमर्रा की चीजों के बारे में नहीं थी, बल्कि कहानियां और मिथकों को साझा करने के लिए भी इस्तेमाल होती थीं। इसी वजह से बड़े समूहों में सहयोग संभव हुआ। यह अन्य प्रजातियों से उन्हें अलग बनाता है। मिथकों का महत्व, मानव ने कई मिथकों और कल्पनाओं का निर्माण किया, जैसे धर्म, समुदाय और संस्कृतियां। ये कल्पनाएं लोगों को एक साथ जोड़ने और सामूहिक रूप से कार्य करने में मदद करती हैं। 2 एग्रीकल्चरल क्रांति, एग्रीकल्चरल रेवोल्यूशन। लगभग 12,000 साल पहले मानव ने शिकार और संग्रहण छोड़कर खेती और स्थायी जीवन जीने की शुरुआत की। इसे एग्रीकल्चरल क्रांति कहते हैं। खेती के प्रभाव, खेती ने स्थायी बस्तियों को जन्म दिया। मनुष्य ने पशुओं को पालतू बनाया और अनाज उगाना शुरू किया। आशीर्वाद या अभिशाप, हालांकि खेती ने अधिक भोजन और स्थायित्व दिया, लेकिन इसने मानव जीवन को कठिन बना दिया। लोग मेहनत करने लगे, लेकिन उनकी स्वास्थ्य स्थिति खराब हो गई। यह क्रांति असमानता, भू स्वामित्व और सामाजिक वर्गों का कारण भी बनी। 3 धर्म, साम्राज्य और पैसे का उदय। धर्म और मिथक, जैसे जैसे सभ्यताएं बढ़ीं, धर्म और मान्यताएं उभरीं। इनका उद्देश्य सामाजिक व्यवस्था बनाए रखना था। साम्राज्य छोटे समुदाय बड़े साम्राज्यों में बदलने लगे। साम्राज्य ने अलग अलग संस्कृतियों को एकजुट किया। पैसे का आविष्कार, मुद्रा, ने व्यापार और सामाजिक व्यवस्था को और सरल बनाया। हर कोई एक साझा मिथक पर भरोसा करता था कि पैसे का मूल्य है। 4 विज्ञान की क्रांति, साइंटिफिक रेवोल्यूशन। लगभग 500 साल पहले विज्ञान और अनुसंधान ने मानवता को एक नया दृष्टिकोण दिया। ज्ञान का महत्व, मानव ने यह समझा कि वह सब कुछ नहीं जानता। इस सोच ने खोज, आविष्कार और प्रौद्योगिकी को जन्म दिया। उपलब्धियां, औद्योगिक क्रांति ने उत्पादन और संसाधनों के उपयोग को बढ़ावा दिया। चिकित्सा विज्ञान ने मानव जीवन को लंबा और बेहतर बनाया। 5 आधुनिक युग और भविष्य, मॉडर्न इरा एंड फ्यूचर। पूंजीवाद और उपभोक्तावाद। आधुनिक युग में पूंजीवाद ने एक बड़ा प्रभाव डाला। आज हमारी अर्थव्यवस्था और समाज उपभोक्तावाद पर निर्भर हैं। भविष्य की चुनौतियां, आज मानवता कृत्रिम बुद्धिमत्ता, एआई, जैव प्रौद्योगिकी, बायोटेक्नोलॉजी और जलवायु परिवर्तन जैसी चुनौतियों का सामना कर रही है। सवाल यह है कि क्या होमो सेपियंस इन चुनौतियों का सामना करने में सक्षम है? किताब का मुख्य संदेश, सेपियंस हमें यह समझने में मदद करती है कि मानवता ने कहां से शुरुआत की, कहां पहुंची और किस दिशा में बढ़ रही है। यह बताती है कि हमारी कल्पनाएं और सामूहिक विश्वास ही हमें एकजुट करते हैं और हमें अन्य प्रजातियों से अलग बनाते हैं। निष्कर्ष, कंक्लूजन। दोस्तों, सेपियंस सिर्फ एक किताब नहीं, बल्कि एक आईना है जो हमें हमारी जड़ों, हमारी उपलब्धियों और हमारी गलतियों को दिखाता है। क्या आप इस किताब को पढ़ने में रुचि रखते हैं? कमेंट में हमें बताएं। ऐसी और दिलचस्प बुक समरी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।